ईरान जंग की वजह से पश्चिम एशिया में गंभीर तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इसका सबसे बुरा असर एनर्जी कॉरिडोर के नाम से विख्यात यानी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गैस और तेल लदे जहाजों की आवाजाही पर पड़ा है। इससे भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में एलपीजी के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कमी महसूस की जाने लगी। कुछ देशों में तो आपात जैसी स्थिति भी घोषित करनी पड़ी। और अब उसी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के मसौदे पर सहमति बन गई है। जी हां, शुक्रवार को जेनेवा में दोनों पक्षों की ओर से इस पीस डील पर औपचारिक हस्ताक्षर किया जाएगा और इसके साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार समझौते के तहत इजराइल को लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन रोकना होगा। आपको बता दें कि अमेरिका ईरान पीस डील की 10 जरूरी पॉइंट्स क्या क्या है वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शांति समझौते सहमति बन गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में किए जाएंगे। पाकिस्तान ने इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने समझौते की घोषणा की। दूसरा पॉइंट यह है कि समझौते के तहत युद्ध विराम लागू किया जाएगा और दोनों पक्ष सैन्य अभियानों को रोकेंगे। पाकिस्तान के अनुसार यह समझौता सभी मोर्चों पर सैन्य गतिविधियों की तत्काल और अस्थायी समाप्ति का प्रावधान करता है। इसमें लेबनान से जुड़े संघर्षों को भी शामिल किया गया है, जो बातचीत का सबसे कठिन मुद्दा माना जा रहा था। तीसरी पॉइंट यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए कहा है कि शुक्रवार से हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोल दिया जाएगा। साथ ही अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए अपने अवरोधों को भी समाप्त करेगा। चौथा पॉइंट यह है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य के खुलने से वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद है। जी हां, यह मार्ग दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछले कई महीनों से हमने देखा कि ईरान द्वारा इस मार्ग को प्रभावी रूप से बंद रखने के कारण ऊर्जा कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर गैस हो। और अगला पॉइंट यह है कि समझौते की खबर सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। दरअसल ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं WTI क्रूड भी 4.6% से अधिक टूट गया। आपको बता दें कि इससे वैश्विक महंगाई पर दबाव कम होने की उम्मीद बढ़ी है। और अगला पॉइंट यह है कि ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने बताया है कि 60 दिनों के युद्ध विराम के दौरान एक व्यापक समझौते पर बातचीत होगी और इसमें प्रतिबंधों में राहत, आर्थिक सहयोग और ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा शामिल होगी। अंतिम समाधान एक अस्थायी व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। पीस डील के मसौदे के अनुसार अमेरिका ईरान की लगभग 25 अरब डॉलर की फ्रिज संपत्तियों को जारी करने पर सहमति हो सकता है। बदले में ईरान परमाणु हथियार विकसित न करने और यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का विस्तार न करने का आश्वासन देगा। हालांकि दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर अभी भी मतभेद बने हुए हैं और इस घोषणा के बावजूद भी क्षेत्रीय तनाव पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। रविवार को लेबनान में इजरायली हमले ने शांति प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान ने हमले के लिए अमेरिका को भी जिम्मेदार ठहराया और कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और चेतावनी भी दी है, जबकि ट्रंप ने भी इस हमले को अनुचित बताया। इजरायल इस प्रस्तावित अमेरिका ईरान समझौते का औपचारिक पक्षकार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच लेबनान में सैन्य कार्रवाई को लेकर मतभेद सामने आए हैं। इजरायल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा जरूरतों के अनुसार कार्रवाई जारी रखने की स्वतंत्रता बनाए रखेगा। वहीं अमेरिका और ईरान दोनों देशों में इस समझौते को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अमेरिका की बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण ट्रंप सरकार पर दबाव था, जबकि ईरान में कट्टरपंथी गुट इस समझौते का विरोध कर रहे हैं और कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के खिलाफ नारेबाजी भी देखने को मिली है। हालांकि अभी तक इसकी घोषणा की गई है। जो हस्ताक्षर होना है समझौते पर वो शुक्रवार को होगा स्विट्जरलैंड में, जिसकी मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है। देखना होगा कि क्या वाकई इन समझौतों पर हस्ताक्षर होता है और अगर होता है तो इसके बाद दुनिया पर किस तरीके से इसका असर होगा।